आज बच्चों डे 4 में फिर अपना पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा, पहले क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं इस चैप्टर के लिए कि हमें एक तो चैप्टर नंबर सेकंड आना चाहिए अच्छे से। अगर जिसको चैप्टर नंबर सेकंड अच्छे से आता है ना, वो इस चैप्टर को बहुत आराम से करके चला जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में हमें एक्स्ट्रा और क्या जानना है, देखो हमने क्या सीखा था, एक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। यहाँ से हम लोग क्या निकालना सीखे थे भैया, जीरोज निकालना सीखे थे। एक हमारा अल्फा होता था 0, एक हमारा बीटा। हमें पता था अल्फा प्लस में बीटा क्या होता था, माइनस में बी अपॉन में ए, एंड अल्फा इंटू में बीटा क्या होता था, सी अपॉन में ए, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने सीखी थी। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या सीखना है भैया, यहाँ पे हमें ना एक्स्ट्रा ये सीखना है, रूट्स निकालने का ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, क्या होता है 2a। ये एक हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से भैया, जीरोज निकाल सकते हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। क्लियर आता है। अब यहाँ पे भैया रूट डी क्या होता था, डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डी को डिस्क्रिमिनेंट। अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है भैया, डी निकालने का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है, डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ना उस तरफ लिखते हैं बच्चों, अच्छे से आ जाओ ना, ताकि हमारे पास जगह बनी रहे। सुनो ध्यान से, हमारे पास पहले डी लिख रहे थे, डी क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। फिर डी की मदद से हम एक्स निकालते हैं, फार्मूला क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना है, और एक हमें यहाँ पे ये x का फॉर्मूला याद रखना है, कैसे हम लोग रूट्स निकालते हैं। इसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ये रूट्स का मतलब क्या है, वही जो हमने जीरोज निकाले हैं, जो हमने जीरोज निकाले हैं, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, देखना ध्यान से। अगर मेरा बच्चों d 0 के इक्वल आता है, यानी अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, तो मेरे पास सेम रियल रूट्स निकलेंगे, सेम रियल रूट्स निकलेंगे। यानी यहाँ पे मेरा अल्फ़ा और बीटा आपस में क्या होंगे भैया, इक्वल रहेंगे। दूसरा, अगर मेरा डी 0 से बड़ा आता है तो 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स निकलेंगे। रियल्स का मतलब क्या है, रियल नंबर होंगे वहाँ पे, क्या होंगे भैया, रियल नंबर होंगे, ठीक है। यानी अल्फ़ा और बीटा निकलेंगे यहाँ पे अलग अलग। अगर भैया बाई चांस डी हमारा 0 से छोटा आता है, तो यहाँ पे नो रियल रूट्स, कोई भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा भैया। ऐसा क्यों है भैया, बिकॉज अंडर रूट के अंदर माइनस में डी चला जाएगा ना भैया, डी 0 से छोटा है तो अंडर रूट में माइनस का डी, और अंडर रूट में हमारे पास रियल नंबर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे फिर इमेजिनरी नंबर्स आते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे पास ये 3 केस है जो हमें पता होने चाहिए बच्चे। अगर ये 3 केस आते हैं हम लोगों को, तो हम सारे क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, और वो बेसिक हमारे पास सेकंड चैप्टर में आना चाहिए, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन के हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। बताओ कितना इजी है, आता है मिडिल स्पीड से निकालना, ठीक है। तो मिडिल स्पीड से निकाल लो, चाहे हमने डी वाला फॉर्मूला सीखा हम उससे निकाल सकते हैं, जिस मर्जी से आप चाहे निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, वो तो निकालना आपको आता है मिडिल स्पीड से। भैया कोई दूसरा तरीका है इसका जाने का, हाँ, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो। अगर मैं सारे ऑप्शन यहाँ पे रख के देखूँ ना, तो बराबर में 0 आना चाहिए। देखो अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ से, तो 2 की पावर 2 4, 3 जा 6, 6 और 4 10, 10 से 10 का 0 आ जाएगा। माइनस का 5 रखेंगे तो माइनस का 25, माइनस का स्क्वायर करो 25 आ जाएगा, माइनस का 15, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट आप लोग करके देख लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मिडिल स्पीड से निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में। अच्छा, इसका ना आप लोग कमेंट करना, ठीक है, निकाल के खुद से। ये मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है, और आप लोगों को आता भी होगा। आप इतने थोड़े से लास्ट मोमेंट में हो बच्चों 10th क्लास के, तो ये तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से करना बच्चे ट्राई, ठीक है, और आंसर कमेंट कर देना कि भैया यस हमने मिडिल स्पीड सीख लिया है और हमें आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है बच्चे। चलो गुड। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास कोई, ठीक है, हमें 2 रियल रूट्स हैं, क्या भैया है, 2 रियल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स है। देखो ध्यान से, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स है ना, सेम सेम का मतलब क्या है, इक्वल ही तो है ना बच्चे, इक्वल इक्वल एंड, तो डी इज इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन के हिसाब से भैया डी क्या होगा हमारा, 0 के बराबर। और डी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये रहा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू में 0। हमसे सी की ही तो वैल्यू पूछ रहा है, इसको उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac
4a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल अपॉन में 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, तो c की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर अपॉन में 4a, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक आ रही बात समझ में, बोलो गुड। देखो तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कितना ईजी है ना, देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पहले सम निकाल लेते हैं भैया, तो सम ऑफ रूट क्या होगा अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस में बी अपॉन में ए होता है, माइनस में बी, तो माइनस बी क्या है बच्चे यहाँ से देखो ध्यान से इस इक्वेशन में, बी भैया ये रहा माइनस का 9, ठीक है, तो माइनस का 9 अपॉन में ए क्या है बच्चे यहाँ पे 2, भैया ए क्या हमारा 2, ठीक है, तो 2, तो हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा क्या आ जाएगा 9 अपॉन में 2, ये आ गया सम ऑफ जीरोस, एंड क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यानी अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है भैया सी अपॉन में ए, तो सी क्या है भैया यहाँ से हमारे पास 4, ए क्या है भैया यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, तो अल्फा इंटू में बीटा क्या आ गया हमारे पास भैया 2 आ गया, क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया, सिंपल, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है भैया, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन। आओ अगले पे देखते भैया, ए हो गया हमारा, बी देखते हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी हमें क्या निकालना है भैया डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी निकालना है, कौन से इक्वेशन का भैया इस वाली इक्वेशन का, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही से लिखे क्या, देखो 4x², यहाँ पे तो x वाला कुछ है ही नहीं ना हमारे पास, एक जनरल फॉर्म क्या होती है देखो x² के साथ x भी होता है, x नहीं है तो क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे 0x लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा बोलो बच्चे फटाफट से, क्योंकि 0x लिखने का मतलब क्या है, तो 0 ही है पूरा भाई, तो लिखो चाहे ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो बस इक्वेशन बनाने के लिए मैंने सही से यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या निकालना है भैया डी निकालना है, डी का फॉर्मूला क्या होता है भैया b² माइनस का 4ac, क्या होता है 4ac, तो d इज इक्वल टू b², b क्या है भैया 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है भैया 4 इंटू सी क्या है भैया माइनस का 5, ठीक है, तो यहाँ से d क्या आएगा भैया d इज इक्वल टू 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 है ना, कितना आएगा बोलो 5 चौक 20 और 20 चौक 80 ना, बोलो फटाफट से बेटा कमेंट कर दिया करो, चलो शाबाश। प्लस का हमारे पास 80, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई भैया 80 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई भैया 80 आ गई, तो क्या मेरा डी ग्रेटर देन 0 है भैया, हाँ 0 से तो बड़ा है, और जब डी 0 से बड़ा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स या 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स, ठीक है। तो हमें क्या बोला कमेंट करो इसके नेचर ऑफ रूट पे, नेचर ऑफ रूट पे, तो रूट भी तो बताना नेचर कैसा होगा इसका, तो भैया नेचर लिखते हैं क्या 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ठीक है, 2 अलग अलग इसके जीरोज निकलने वाले हैं। क्लियर बच्चों, तो ये हमने 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, है ना, और बेसिक चीज़ें यहाँ से आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब जो क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े से अच्छे होंगे क्वेश्चन, क्या पता, देखते हैं जैसे भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से आपका बेस क्लियर हो गया होगा चैप्टर का कि इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है। आओ आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, सुनना। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें इस p की वैल्यू बतानी है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है भैया हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, तो इक्वल एंड रियल रूट्स में d हमारा क्या होगा 0 के बराबर होगा। बस हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले ना इसकी शकल देखो, लग रही है कि क्या भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, कहीं पे x की पावर 2 तो हमें दिख ही नहीं रही है, तो बेटा हमें बनानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी हमको, इसको पहले बनाना पड़ेगा, हमको इसको सजाना पड़ेगा, इस दुल्हन को। आओ सजाते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा p x की पावर 2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करो तो फिर p 2px प्लस में 6 बराबर में 0, बोलो फटाफट। अब बना क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भैया आप तो बिल्कुल लग रहा है ये, ठीक है। कंडीशन पे आओ, हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, भैया ये रहा इक्वल एंड रियल रूट्स, डी क्या होता है 0 के बराबर, भैया डी जो होगा वो किसके बराबर होगा 0 के, और डी का मतलब भैया b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। डी कैसे निकालते हैं भैया, डी ऐसे निकालते हैं, अच्छा सिखा लिया, बहुत बढ़िया। सुनो b का स्क्वायर, भैया b क्या है यहाँ पे जो x के साथ है पूरा b होता है हमारा, ये b है, तो b का स्क्वायर माइनस का 2p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे 4 इंटू में a क्या है भैया जो x के साथ होता है, तो p इंटू में c क्या है भैया 6 बराबर में क्या है भैया 0। आओ आगे कैलकुलेट करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4, p का p² माइनस का 4p, नहीं एक मिनट क्या है, ये 6 भी तो है ना मल्टीप्लाई में, तो 6 4 जा 24 है ना, 6 चौक 24p बराबर में क्या है 0, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4p² बराबर में 24p, ठीक है बच्चे यहाँ तक। p से एक p कैंसिल हो जाएगा, है ना, डिवाइड कर देंगे ना एक p को, समझ रहे हो बेटा, ठीक है। आओ आगे देखो ध्यान से, फिर बचा क्या भैया 4p इज इक्वल टू 24, अच्छा 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो p की वैल्यू 24 डिवाइड बाई 4, तो
4 दूनी 8, 4 5 4 6 24। तो P का मान कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। बोलो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 6 आ गई। ठीक है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यहाँ भी P बना है, उसको निकालना है हमको। कहाँ है भैया? ये रहा। ठीक है, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे का 6 गुना है। अरे भैया वाह, क्या बात है। मान लो मेरा फर्स्ट रूट अगर अल्फा जो है वो x है, तो भैया मेरा सेकेंड रूट क्या होगा बीटा? वो होगा भैया 6x। 6 गुना है ना, क्या है भैया? 6 गुना। समझ गए यहाँ तक? ठीक है भैया, चलो समझ गए। हमें तो P निकालना है भैया। हमें एक चीज़ पता है, अल्फा बीटा देख के तो हमें एक चीज़ समझ में आती है भैया, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस में b अपॉन में a होता है। तो यहाँ से कुछ निकलेगा कि? चलो कुछ तो निकलेगा ही। देखो x प्लस में 6x बराबर में माइनस b क्या है? माइनस का 14 बटे में a क्या है भैया? p। यहाँ पे आ गया भैया 7x बराबर में 14p। तो 7 दूनी 14, x की वैल्यू 2 बटे में p। भैया यहाँ से 2 वेरिएबल आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो अभी हमने एक ही हथियार यूज़ किया है ना बबुआ। एक हथियार तो अभी बाकी है, दूसरा का हथियार दूसरा वाला का है भैया। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो क्या आता है? c अपॉन में a आता है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा भैया x इंटू में बीटा भैया 6x। भैया c क्या है भैया? 8। भैया a क्या है भैया? p। ठीक है, ये क्या हो गया भैया? 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन में p। इस x की जगह पे ये रख दो, क्या रख दो? x की जगह पे ये रख दो। तो 6x की जगह पे भैया 2 अपॉन में p की पावर 2 इज इक्वल टू 8p। ठीक है भैया, आओ आगे चलो, बहुत जगह है अपने पास। सुनो, 6 इंटू में 2 की पावर 2 4, p की पावर 2 p की पावर 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में p। ठीक है यहाँ तक? ठीक है भैया, एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा ना, इधर आके मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो 3/p इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3। p उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3। तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी हमने कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे लगा कि हमने कहीं चौथा चैप्टर इस्तेमाल किया। देखो तो 4th चैप्टर और 2nd चैप्टर में ना आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपको कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जैसा दिखे वैसा बस करते जाओ। ठीक है, आओ अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना। 6 में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक ए और एक बी, दोनों करेंगे। बढ़िया, मजा आएगा। सुनो पहले ए पार्ट देखते क्या है। खुल जा सिम सिम। सुनो ए पार्ट क्या कह रहा है? देखो देखो देखो, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। भैया 2 नंबर हैं जिनका सम कितना है? 15। अच्छा तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो बता फटाफट से सेकंड नंबर क्या होगा? भैया y मान ले क्या? मान सकते हो वैसे तो, देखो मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मान लो, चलो देखो भैया मान लिया। भैया क्या है सेकंड नंबर हमारा? y। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भैया? 15 आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ y मेरा 15 माइनस का x हो जाएगा? बोलो फटाफट। यस। तो भैया y की वैल्यू क्या आ गई? 15 माइनस में x आ गई। ठीक है, चलो वेरी गुड। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, क्या? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं यानी 1/x प्लस में इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं 1/y, y की जगह पे क्या लिखूंगा भैया? 15 माइनस में x, क्या आएगा भैया? सम ऑफ रेसिप्रोकल आएगा भैया 3 अपॉन में 10। क्या आएगा? बोल 3 अपॉन में 10 आएगा। क्या आएगा? 3 अपॉन में 10। ठीक है, अब भैया क्या करें बेटा? यहाँ से ना पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों नंबर निकालने हैं ना। तो हमें कहाँ पहुँचना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। सॉल्व करना आता है, सॉरी एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्या ले लो बेटा? एलसीएम ले लो। आ जाओ बाबू, आओ एलसीएम लेते हैं। एक्स का भी एलसीएम लेंगे 15 और माइनस एक्स के साथ। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस का एक्स प्लस एक इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स बराबर में क्या है भैया? 3 अपॉन में 10। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इधर आके मल्टीप्लाई और 10 इधर आके मल्टीप्लाई। तो भैया 10 से देखो यहाँ पे x से x कट गया, 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 150 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा भैया क्या? देखो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15x, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। समझे बात को बच्चों? पहले मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और इस पूरे को उठा के मैं यहाँ पे ले गया। देखो ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है भैया? 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखो तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तिया 45। अच्छा इससे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ना, क्यों मल्टीप्लाई करें, हम पागल हैं का?
देखो ना यार, देखो ध्यान से भैया, ये 3 से कट नहीं रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो 3 से काट लो इसको, 3 5 15, 50 आ गया यहाँ पे, क्या आ गया भैया 50, बराबर में क्या बचा हमारे पास 15x माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या आ गया भैया, बोलो समझ में आया बेटा यहाँ तक? हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। अब इन सबको उठा के इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 50 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया, बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। अब हम x तक पहुँचे हैं ना, आओ फिर इसका इस्तेमाल करना सिखाते भैया। सबसे पहले d निकालो बेटा, यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से d निकालो। d का फॉर्मूला भैया b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो d बराबर में b का स्क्वायर, b क्या हमारा 15 माइनस का 15, तो माइनस 15 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a क्या है भैया 1 इंटू में c क्या है भैया 50, ठीक है। तो d कितना आ जाएगा भैया 15 का स्क्वायर 225, कितना होता है भैया 225, है ना, करके देख लो। 15 15 5 बजे 25 का 5 हासिल 2, 5 कम 5 और 2 7, 5 कम 5 1 कम 1, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 2, 225 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 225 आ गया यहाँ पे, ठीक है भैया। आगे देखो थे, आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे सॉल्व करेंगे तो भैया माइनस में 5 चौके 100 होता है, 5 चौके मतलब 20 होता है, सॉरी, तो 200 आ जाएगा हमारे पास। तो d की वैल्यू क्या आ गई भैया 25 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 आ गई भैया d की वैल्यू, ठीक है। अब d आ गया, हमें x निकालना है, क्या निकालना है हमको x निकालना है। तो भैया x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट में d अपॉन में 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस b क्या है भैया हमारे पास माइनस का 15 प्लस माइनस रूट में d क्या हमारे पास भैया 25 अपॉन में 2 इंटू में a क्या हमारे पास 1, तो 1 से करो ना करो क्या ही फर्क पड़ता है। आओ आगे चलते हैं बेटा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, प्लस में है और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में ले लेते हैं भैया, है ना, एक बार प्लस में ले लेंगे, यानी x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, 15 के साथ प्लस रूट 25 क्या होता है भैया 5 होता है, 25 का रूट अपॉन में क्या है भैया 2 है यहाँ पे, तो एक बार प्लस में ले लिया मैंने, प्लस में लेकर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 15 और 5 20 बटे में 2, 2 से कटा कितनी बार में 10 बार में, तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया 10 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, प्लस में लिया था एक बार माइनस में ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू 15 माइनस में 25 का रूट 5 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2, 2 से कटा कितनी बार में 5 बार में, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। क्लियर यहाँ तक बेटा, समझ में आया क्या, बोलो। तो एक हमारा रूट आ गया 10 और एक रूट हमारा क्या आ गया यहाँ से 5, ठीक है, तो दोनों निकाल लिया। आओ बी पार्ट देखते हैं। अच्छा बी पार्ट देखने से पहले आओ इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं एक बार, है ना। ये बी पार्ट क्या कह रहा है एक बार आ जाओ बेटा। बी पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है, किसके रूट से भैया, इसके रूट से, अल्फा और बीटा, ओके समझ गए। हमें क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हुज रूट, जिसके रूट्स क्या होने चाहिए भैया, एक का रूट होना चाहिए, एक होना चाहिए अल्फा स्क्वायर, एक होना चाहिए बीटा स्क्वायर, यानी पहले मुझे यहाँ से अल्फा और बीटा निकालना होगा ना, आओ निकाल लेते हैं, सुनो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। रूट्स निकालना आता है बेटा, हाँ भैया आता है, कैसे भैया, एक आपने सिखाया था मिडिल स्पीड से कर सकते हैं और एक अभी आपने बोला हम डी वाले से कर सकते हैं, तो बताओ किससे करें भैया, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं तो डी वाले से कर लेते हैं, आज डी वाले से कर लेते हैं। तो डी निकालने के पहले भैया क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है भैया माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू में ए क्या है भैया 1 इंटू में सी क्या है भैया 10, ठीक है। सुनो आगे, माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 40, तो d की वैल्यू क्या आ गई भैया 9, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। x निकालना है भैया, x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट में d और ब्रैकेट अपॉन में 2 है, क्या होता है भैया 2 है, तो यहाँ से वैल्यू रख लो, x इज इक्वल्स टू माइनस का b, b क्या है भैया माइनस का 7, b की जगह हम क्या रखेंगे भैया माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट में d क्या है 9 अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1, ठीक। अब क्या करें, अब अलग अलग ले लो, एक बार प्लस में ले लो और एक बार माइनस में ले लो, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये पे 7 हो जाएगा, 7 के साथ प्लस ले लेंगे एक बार, रूट 9 का क्या होता है 3, सॉरी 9 का रूट क्या होता है हमारे पास 3 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 7 और 3 10, 10 बटे में 2, 2 से गया 5 बार में, तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया 5, प्लस में लिया था एक बार, माइनस में ले लेंगे तो 7 माइनस में 3 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू 7 में से 3 गया तो बटेगा क्या 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया 2, यानी मेरा अल्फा एक आ गया मेरे पास 5, पहला जीरो क्या आ गया भैया 5, दूसरा जीरो क्या आ गया भैया हमारे पास 2, दूसरा जीरो क्या आ गया हमारे पास 2। अब मुझे एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस क्या हैं, जिसके जीरोस क्या हैं, उसी जीरोस का स्क्वायर है, तो मेरा अल्फा स्क्वायर क्या होगा भैया 5 का स्क्वायर 25, ये मेरा अल्फा स्क्वायर आ गया सिंपल,
मेरा बीटा स्क्वायर क्या होगा भैया, बीटा क्या था 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 4, तो 4 आ गया भैया मेरा क्या बीटा स्क्वायर। अच्छा इनको नया नाम दे देते हैं, मान लो ये मेरा अल्फा डैश और ये मेरा बीटा डैश, ठीक है। नई इक्वेशन बनानी है भैया, याद है क्या भैया, भूल गए हम तो दूसरा चैप्टर, अरे नालायक सुनो, के ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा डैश बीटा डैश क्योंकि नया है हमारे पास, प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा यानी अल्फ़ा डैश इंटू में बीटा डैश, खत्म। के एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश कितना हमारे पास, अल्फ़ा डैश भैया 25 प्लस में बीटा डैश कितना भैया 4 इंटू में एक्स प्लस में क्या बोले यार, रात का समय है ना, कुत्ते बहुत भौंकते हैं ना, मतलब आप लोग समझो मैं ये आप लोगों के लिए 9:30 बजे के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9:30-10 बजे के आसपास अप्रोक्स बज रहे होंगे, है ना, तो क्या करें, रात का टाइम है, करना पड़ता है ना। चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत कर रहे होगे अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यही टाइम है बेटा, अगर कर जाओगे ना तो घर वालों का नाम रोशन हो जाएगा, और अगर इस टाइम पे अगर हार मान जाओगे ना तो फिर यार हम लोगों को क्या मतलब है, खुद सोचो, हम टीचर्स आप लोगों के लिए अगर ये चीज़ें बना के दे रहे हैं ताकि रीज़न है ना उसके पीछे, तो जो बच्चे हैं ना वो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सके और एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सके, ताकि वो ये ना बोल सके कि ना हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो गई थी। आप इतने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है ना आज के टाइम में, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ना, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अगर आप दिल से पढ़ना चाहो ना आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलो छोड़ो, ज़्यादा इमोशनली बात नहीं करेंगे, आओ इसको करते हैं। 25 इंटू में 4 हो जाएगा यहाँ से, आओ इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। के एक्स स्क्वायर यहाँ पे 25 और 4 29, तो माइनस का 29x प्लस में 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई, जिसके जीरोस क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। बी पार्ट भी हमने 2023 के अंदर आया बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है PYQs का, ठीक है, 2023 का। ओके देखते हैं क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, है ना, इसमें और में 2 ऑप्शन है हमारे पास। कह रहा है भैया एक नेचुरल नंबर है हमारे पास, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। सुनो क्या है ये पार्ट कर रहे हैं पहले, कि वो नंबर है हमारे पास कोई x, ठीक है, मान लो अगर मैं इसको 12 से इंक्रीज करता हूँ तो ये उसके रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स हो जाता है। समझे क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है। अगर मैं उस नंबर को 12 से बढ़ाता हूँ तो वो अपने ही रेसिप्रोकल का 160 टाइम हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। अब बस यहाँ से इसको इक्वेशन बना लो, ये x इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, इज इक्वल टू 160, मल्टीप्लाई कर लो x का स्क्वायर प्लस में 12x और ये 160 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 160 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमारे पास क्या बन गई, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है भैया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके बेटा आप लोग ना कमेंट कर देना आंसर कि भैया इसका आंसर ये आया हमारे पास, ठीक है। तो ये मैं नहीं करवा रहा, ये आप लोग करना और आंसर इसका कमेंट करके जाना, ठीक है। आंसर इसका बेटा कमेंट कर देना कि भैया क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट का आंसर हमारा ये आया है, ठीक है। चलो आओ बी पार्ट करते हैं बेटा। बी पार्ट क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का k इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज थ्राइस द अदर रूट्स, ठीक है। यानी अगर फर्स्ट रूट मेरा अल्फा मान लो बेटा x है, क्या है x, और सेकेंड रूट मेरा बीटा क्या हो जाएगा इसका थ्राइस यानी 3 गुना, तो 3x हो जाएगा सिंपल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है, जो k है ना हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। भैया आप क्या करें, हमें 2 ही गेम पता है, जब भी जीरोज आए ना हमें 2 गेम पता है, ये रहे क्या, एक प्लस करके देख लेते हैं, कुछ तो निकलेगा भैया। अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस में बीटा यानी x प्लस में 3x माइनस का b माइनस का b माइनस का b क्या है भैया 12, a क्या है भैया 1, तो ये क्या आ गया भैया 4x इज इक्वल टू 4x अच्छा x मतलब कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे भी x हमारे पास, तो इसको कुछ और मान लो बच्चों, ये मान लो हमारे पास y है, क्या है हमारे पास y है, ठीक है, यहाँ पे तो y मान लेते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बेकार में। हमने क्या मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। तो भैया 4y इज इक्वल टू माइनस का 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 3 सा, तो माइनस का 3 आ गया y। भैया ये तो y पता नहीं क्या आ गया, हमें तो y नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो k चाहिए। अच्छा भैया फिर देखो अभी हमने एक ही हथियार चलाया है, हमारे पास 2 गोला है, कितना गोला है 2 ठो गोला है, तो 1 ठो गोला कहाँ है भैया अल्फा इंटू में बीटा
इज इक्वल टू सी बटे में ए। अल्फ़ा क्या है भैया वाई, बीटा क्या है भैया 3y इज इक्वल टू सी क्या है भैया माइनस का के, ए क्या है भैया 1 लिखो मत लिखो क्या फ़र्क पड़ता, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के 3y की वैल्यू क्या है भैया माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल यहाँ पे माइनस का के, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 इज इक्वल टू माइनस का के, तो के की वैल्यू क्या आ गई भैया माइनस इसके पास आ जाएगा, तो के बराबर में माइनस का 27। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का अंत कर दिया। समझ गए बच्चों? आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 खत्म करते हैं फटाफट से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है बच्चे, ये रही। इस इक्वेशन के अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है, भैया रियल एंड इक्वल है मतलब d इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, d इज इक्वल टू 0 होगा। और d कैसे निकालते हैं भैया, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू में 0। तो हमसे यहाँ से बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा, इसको पहले उधर भेज दो। अभी करवाया था ऐसा क्वेश्चन बच्चे 4ac, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, बी स्क्वायर 4ac कुछ है नहीं है, ठीक है। क्या दिख रहा है, ac दिख रहा है हमको, ac ये रहा, 4 इधर आ जाएगा, तो भैया बी स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू ac। तो ये वाला रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, बी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू ac, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बताना है ये कैसे रूट होंगे इसके, है ना। तो कैसे रूट होंगे उसके लिए मुझे d निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, मुझे d निकालना होगा। और d कैसे निकालते हैं भैया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस में 4 इंटू में a क्या है 1, c क्या है 1, तो भैया d इज इक्वल टू 1 माइनस का 4, तो d मेरा लेस देन 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे d क्या है बच्चे मेरे पास माइनस का 3, तो d क्या है भैया लेस देन 0, d क्या है लेस देन 0। और जब भैया d हमारा 0 से छोटा होता है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होता, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल नहीं होगा, इरेशनल तो पता नहीं क्या ही होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं होगा, नॉट रियल रूट्स, यानी यही हमारा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी देखो सेम चीज़ है भैया, इक्वेशन दे रखी है, हमसे पूछा है रूट्स बताओ कैसे होंगे, तो फिर से निकाल लेंगे d निकालेंगे भैया कैसे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। इसका निकाल के आप लोग आंसर बताना कि क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आपका d 0 के बराबर आएगा तो क्या होगा भैया, सेम एंड रियल रूट्स होंगे। अगर d 0 से बड़ा आएगा तो 2 डिफरेंट, है ना, डिफरेंट एंड रियल रूट्स होंगे। अगर d 0 से छोटा आएगा तो नो रियल रूट्स होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ये आपके होमवर्क में जाता है क्वेश्चन बेटा, ठीक है, आंसर कमेंट कर देना इसका। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। इन 2 डिजिट नंबर, ठीक है, हमारे पास 2 डिजिट का कोई नंबर है, द डिजिट एट अ यूनिट प्लेस, ठीक है, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 लेस देन द डिजिट एट अ टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो उससे 5 कम है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36, ओके, फाइंड द नंबर, ठीक है, हमें नंबर निकालना है, ध्यान समझना बच्चों। इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत होती है, ठीक है, समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई नंबर है, अगर आपने तीसरे चैप्टर की वीडियो देखी है ना, उस चीज़ में ना मैंने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करवाया है, जाके फटाफट से तीसरे चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन हमने किया है ऐसा ही, ठीक है। तो वहाँ पे जाके उस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा अभी फिलहाल, और डायरेक्ट क्वेश्चन को समझते क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें बोल रहा है वो नंबर निकालना। अच्छा कोई बताओ, कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 26 लिखा, 26 को मैं कैसे लिखूँगा भैया, 20 प्लस में 6, यानी इसको कैसे लिखूँगा 2 इंटू में 10 प्लस में 6। अभी बात बताओ, यूनिट डिजिट ये है मेरी, 6 यूनिट डिजिट है, और 10 डिजिट क्या है, टेंस पे भैया, ये मेरी 10th डिजिट है। तो जब नंबर आता है ना तो ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं मेरी यूनिट डिजिट x है, क्या है, यूनिट डिजिट x है, एंड 10th डिजिट मान लो बेटा मेरी क्या है, y है, 10th डिजिट मेरी क्या है, y है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके भैया समझ गए। हमें क्या बोला गया है, सुनो, नंबर डिजिट एट अ यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है मेरी वो 10th डिजिट से 5 कम है ना, लेस देन क्या है 5 है, ठीक है, यानी x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, ओके, कहानी समझ में आ गई भैया हम लोगों को, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36, यानी अगर मैं दोनों डिजिट का प्रोडक्ट निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है बेटा, 36 आता है, ठीक है। तो x की जगह पे मैं क्या रखूँगा ये, यानी y माइनस का 5
इंटू में y इज इक्वल टू 36, ठीक है, ओके। इसको इंटू कर लो तो वाई स्क्वायर माइनस का 5y और 36 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 36 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब मेरे को इसको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो मिडिल स्पीड से कर लेते हैं भैया। क्या आएगा भैया, हमारे पास 36 चाहिए हमको। किससे आ सकता है भैया ये 36 किससे आएगा बेटा, बताओ फटाफट से। 18 दूनी नहीं, 9 चौक 36 है ना, तो 9 और 4, तो 9 एंड 4 माइनस का आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, तो 9y और प्लस का 4y माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको 9y और 4y में तोड़ लिया, ठीक है। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस का 9, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा फिर y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस का 9 इक्वल टू 0 और y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से 9 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 4। माइनस 4 तो पॉसिबल नहीं हो सकती, डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आ सकती हमारी, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या है भैया, y आ गया हमारा 9। क्या आ गया, y 9 आ गया। y को यहाँ पे पुट कर लो तो x इज इक्वल टू y माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस का 5, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई मेरे पास भैया 4 आ गई मेरे पास। क्या आ गया, 4 आ गया। हमें तो नंबर बनाना है, तो नंबर बनाने के लिए मेरा जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, यूनिट डिजिट पे x है, टेंस डिजिट पे y है, तो नंबर हो जाएगा भैया x की जगह पे 4, y की जगह पे 9, यानी मेरा नंबर क्या हो जाएगा 94 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? ओके चलो आगे देखते हैं। आ जाओ। 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब भैया लगातार इंटीजर्स हैं, ठीक है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। देखो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, सॉरी ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ध्यान से। यहाँ पे हमसे सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बोला है, तो मान लो मेरा अगर पहला इंटीजर x है तो अगला नंबर क्या होगा भैया x प्लस में 1, अगला नंबर क्या होगा भैया x प्लस में 2। सिंपल, जैसे 2, 3 और 4 है, इसको अगर मैंने x माना है तो ये मेरा क्या होगा 2 प्लस में 1, ये मेरा क्या होगा 2 प्लस में 2, तो x प्लस में 1 और x प्लस में 2। समझे बच्चों? तो ये मेरे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। ओके, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड, ठीक है, यानी सेकेंड वाला क्या है ये रहा, यानी जब मैं सेकेंड वाले का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, और इसके साथ मैं सम करता हूँ, इसके साथ मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं सम करता हूँ किसका, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, ये जो 2 बच गए इनका प्रोडक्ट लेना है हमको, x और x प्लस में 2। तो जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे को मिलता है 161 मिलता है, तो इज इक्वल टू में 161। फाइंड 3 इंटीजर्स, हमें तीनों इंटीजर्स को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, यानी मुझे कुल मिला के x निकालना है। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, तो इसको पहले इक्वेशन बनाओ, पहले इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 161। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 2x प्लस में 2x प्लस का 4x, ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस का 161 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। सॉरी बेटा, सुनो, यहाँ से आ जाओ। तो क्या हमारे पास आ गया भैया 2x स्क्वायर प्लस का 4x और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 निकाल लो, x स्क्वायर प्लस का 2x और यहाँ पे बचा हमारे पास 80 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 80 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ तक आओ। इसको फिर से किससे कर ले बताओ, आओ इसको d वाले से कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इंटू में c की वैल्यू क्या है भैया माइनस का 80। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आएगी भैया 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 चौक 32 यानी 132, 8 चौक 32 तो 120 नहीं आएगा ना, 8 चौक 32 तो 320 आएगा बेटा। कितना आएगा 300, 8 चौक 32, हाँ 320 आ गया। तो d हमारे पास क्या आ गया भैया 32, 324 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 324 आ गई d की वैल्यू। ठीक है, हमारी d की वैल्यू क्या आ गई भैया 324। x निकालना भैया फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a, तो x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है भैया, b की वैल्यू ये रही इक्वेशन हमारी, तो b की वैल्यू क्या हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 324 बटे में 2 इंटू में a क्या है भैया, a तो हमारा एक ही है, तो लिखो चाहे ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है। 324 का रूट क्या होता है बेटा, निकाल लो फटाफट से। 324 का रूट निकालेंगे तो 2 से गया 2 कम 2, 2 से बार 2 दिन 4, 2 से गया 8 बार में, 2 से गया 1 बार में, 9 नी 81, 9 कम 9, तो जोड़ा बनेगा 9 9 18 है ना। 18 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास
324, ठीक है। तो x के साथ एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लो, तो माइनस का 2 प्लस में 18/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस गया तो 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है। दूसरा निकाल लो भैया माइनस में रख के, किस में रख के भैया, माइनस में, तो x इज इक्वल्स टू -2 माइनस का 18/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 20/2, 2 से काटेंगे 10 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया, माइनस का 10 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 10 आ गया, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे ना बेटा हमसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स पूछा है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे कैसे हो सकते हैं देखना ध्यान से। तो एक हमारे पास 8 आया, 8 प्लस में 1 9 प्लस में 1 10। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना वर्ड प्रॉब्लम जो रिलेटेड है वो है सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये थोड़ा जानते होगे आप लोग, है ना। जैसे थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ आप लोगों को, क्या है कि सबसे पहले जब हम मार्केट में कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं, देन उसको बेचते हैं। तो जब हम खरीद के लाते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं भी हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CP के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जिस प्राइस पे हम उसको बेच रहे हैं, है ना, यानी बेचने वाली जो कीमत है, उस कीमत को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भैया सेल्स प्राइस। क्या कहते हैं भैया, सेल प्राइस या सेल्स प्राइस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, SP। अच्छा, सेल को सेल्स भी लिख सकते हो, SALS, ऐसे, हाँ वही लिखेंगे ना, चलो वही लिख लेते हैं, SALES, सेल्स प्राइस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कम में खरीद रहा हूँ, ज़्यादा में बेच रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट आएगा। सिंपल सी बात है, मैं कोई चीज़ अगर 10 रुपये में, मान लो फॉर एग्जांपल बेटा, मैं 10 की खरीद के लाया और मैं उसको 15 में मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे 5 रुपये का क्या हो रहा है भैया, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट अगर मुझे निकालना हो तो भैया मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट बोलो, इसको आप लोग गेन बोल लो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भैया, SP में से CP को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर मुझे अपने प्रॉफिट का या लॉस का परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो मुझे, परसेंटेज निकालना। मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो जितना मुझे प्रॉफिट हुआ अपॉन में CP और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा 100, तो ये मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना, ठीक है। यानी हमने बेचा कितने में भैया, हमारा SP कितना है, 75 रुपये। कितने रुपये में बेचा हमने भैया, 75 रुपये में। एंड गेन एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी भैया जो इसको प्रॉफिट यानी कि जो इसको गेन हो रहा है ना, गेन का जो परसेंटेज है, सुनना ध्यान से, गेन कैसे निकालेंगे भैया, SP माइनस में CP अपॉन में CP इंटू में 100, ऐसे करेंगे हम लोग सिंपल। हमें क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो जो चीज़ निकालनी है उसको x मान लो, यानी CP को हम क्या मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं भैया, ठीक है। तो मेरा गेन, सुनना क्या कह रहा है बेटा, गेन, जो मेरा गेन है ना, कहा गया गेन एज मच %, उतने % का गेन है। तो परसेंट मैंने निकाल लिया बेटा, ये रहा है ना, परसेंटेज मैंने निकाल ली। वो जो गेन है ना, वो CP के बराबर है। CP के क्या है, बराबर, यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा भैया, गेन की जगह पे x, क्योंकि जो गेन है मेरा वो किसके बराबर है भैया, CP के बराबर है। गेन इज इक्वल टू क्या है बेटा, CP। गेन इक्वल टू क्या है बेटा, CP। तो इस गेन की जगह पे मैंने CP यानी कि x रखा। SP कितना है भैया, 75 माइनस में x अपॉन में x इंटू में 100। ये कहानी समझ में आ गई बेटा, बोलो ध्यान से। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा भैया 7500 माइनस का 100x। अभी सबको इधर लेके आ जाओ, x स्क्वायर प्लस का 100x और ये माइनस का 7500 इज इक्वल टू 0 आ गया। इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल ले, हमारे पास तो अब 2 तरीके हैं, या तो आप लोग मिडल स्प्लिट से निकाल लो या D वाले से निकाल लो। तो आज हम डिस्क्रिमिनेंट यानी D वाले से निकाल लेते हैं। पहले D निकालेंगे भैया, तो D निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है भैया, B स्क्वायर माइनस का 4AC। तो भैया B स्क्वायर, B कितना भैया 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में A क्या है भैया 1 इंटू में C क्या है भैया माइनस का 7500, ठीक है। तो यहाँ से 100 का स्क्वायर भैया 10,000 माइनस माइनस प्लस 4 से इसको गुणा कर लो, तो 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 7 चौको 28 और 2 30, कितने 0 भैया 2 0 हमने ये लगा दिए। तो D की वैल्यू क्या आ गई भैया हमारे पास, D की वैल्यू आ गई 30 और 10 40,000। कितनी है भैया 40,000। D की वैल्यू कितनी आ गई भैया 40,000, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है भैया हमको, तो ठीक है आ जाओ x निकालते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a, क्या होता है भैया अपॉन में 2a, ठीक है। एक मिनट बेटा दूसरा मार्कर ले लेते हैं, सुना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस b कितना है भैया 100, तो माइनस का 100
प्लस माइनस अंडर रूट में डी कितना भैया 40,000, तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा बटे में 2a कितना है भैया 1, तो 2 का 2 रहेगा यहाँ से, ठीक है। अब एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, तो प्लस में लेते भैया x इज इक्वल टू माइनस का 100 प्लस में भैया 40,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है 200, 40,000 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, आ जाओ निकालने जाओगे तो ऐसे कटोगे भैया, ठीक है। किससे काटोगे 2 से जाएगा भैया पहले 20,000 में, फिर 2 से कटोगे भैया 10,000 में, फिर भैया 2 से 5,000 में, फिर भैया 2 से 2,500, फिर भैया 2 से काटो या फिर डायरेक्ट 5 से काट लो, चलो 5 से काटते भैया सीधा, 5 से 5 5 जा 500, फिर भैया 5 से 100, फिर भैया 5 से 220 हो गया भैया, 5 से 4 टाइम में, फिर 2 से 2 टाइम में, फिर 2 से 1 टाइम में, पेयर देखो 2 5 5 2 2, तो 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 पंजे 100 100 दूनी 200 है ना, तो रूट 400 कितना भैया हमारे पास 200 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 100 अपॉन में 2, यानी हमारा कितना आ गया x की वैल्यू 50 आ गई, तो एक x हमारा क्या आ गया भैया 50, ठीक है। प्लस में लिया तो एक बार माइनस में ले लो, x इज इक्वल टू माइनस का 100 सॉरी हाँ माइनस का 100 और माइनस का 200 अपॉन में 50, x इज इक्वल टू माइनस का 300 सॉरी 50 नहीं है यहाँ पे बेटा 2 है, ठीक है। 300 अपॉन में 2 से काटोगे माइनस का 150। एक बात बताओ यार, कभी भी कॉस्ट प्राइस कभी माइनस में हो सकती है, तो माइनस में बोलो, मतलब सामान भी लेके आ रहे हैं और हम पैसा भी लेके आ रहे हैं साथ में, पागल थोड़ी है सामने वाला, चलो ठीक है। तो सीपी एक पॉसिबल है ही नहीं, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा सीपी, यानी हमने कितने रुपए में वो आर्टिकल खरीदी होगी बेटा, हमने वो आर्टिकल खरीदी होगी 50 रुपये में। कितने रुपये में खरीदा होगा हमने बेटा 50 रुपये में, ठीक है। एक बार चेक आज बच्चों 2024 का ये लास्ट क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन करके, मैंने एक बार पढ़ो क्वेश्चन, देखो दिख रहा है यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये केस बेस में पूछा गया था, 4 नंबर का है अपना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या कहेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का ना इतना सा, मैं बताया, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूँ ना। सुन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार तो पहले खुद पढ़, समझ में आ रहा है, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। सुन बोल रहा है रेक्टेंगुलर फ्लोर है कोई, मतलब कोई ज़मीन है अपने पास, अपना फर्श मान ले घर का, ठीक है, सुनिए ध्यान से। मान ले बेटा ये हमारी घर की ना ज़मीन है, ये फर्श है अपना, मैं इसके ऊपर टाइल लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ बेटा टाइल, स्क्वायर टाइल, क्या लगा रहा हूँ मैं, एक स्क्वायर टाइल लगा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ना वर्ग के आकार का एक टाइल लगा रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विद द 20 स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। अगर मैं इसमें सुनिए ध्यान से इस टाइप की टाइल लगा रहा हूँ तो मुझे कितने टाइल की जरूरत पड़ती है 200 टाइल। कितने टाइल की, यानी एक टाइल यहाँ लगी, फिर दूसरी टाइल यहाँ लगेगी इस तरीके से, तीसरी टाइल यहाँ लगेगी, चौथी पांचवी, इस तरीके से टोटल कितनी टाइल लग रही है यहाँ पे 200 टाइल लग रही है। कितनी टाइल लग रही है 200 टाइल, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर मैं इस टाइल की लंबाई को 1 यूनिट बढ़ा देता हूँ, 1 यूनिट क्या करता हूँ मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो ज़मीन वही है हमारे पास, सुनना ध्यान से बेटा, ज़मीन तो वही है, बस टाइल पहले यहाँ तक लग रही थी, अब मैंने टाइल को यहाँ तक लगाया, टाइल पहले यहाँ तक लग रही थी, अब यहाँ तक लगाया, टाइल की ना मैंने लंबाई बढ़ा दी। बोलो टाइल की मैंने क्या कर दी भैया, लंबाई बढ़ा दी, तो टाइल का एरिया बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब टाइल कितनी ले रहा है, सिर्फ 128 टाइल लग रही है। कितनी टाइल लग रही है हमारे पास 120 टाइल। अच्छा खुद सोच दिमाग लगा, तूने टाइल का साइज चेंज किया है तो क्या तेरे ज़मीन का एरिया बदलेगा क्या भैया, ज़मीन का तो एरिया नहीं बदलेगा, हाँ बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल इज x यूनिट, मेक अ क्वालिटी इक्वेशन फ्रॉम अबव इन्फॉर्मेशन, है ना। हाँ ये बुलेट ले लेते हैं तो पता नहीं क्या ही समझते हैं, देख रहे हो गाड़ी को। चलो सुनो, हमें क्या कह रहा है कि अगर मैं मानता हूँ कि जो x की जो इसकी टाइल की लंबाई चौड़ाई थी वो क्या थी बेटा x थी, तो मुझे बताओ फटाफट से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। अब पहले थोड़ी सी कॉमन सेंस अरे बात बताओ, इस टाइल का एरिया कितना होगा भैया, इस टाइल का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो साइड इंटू साइड यानी एक्स स्क्वायर होगा। बोलो फटाफट से कितना होगा एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, इस जमीन का एरिया कितना होगा, ये जमीन का एरिया एक बार बता, कितनी टाइल लग रही है 200 टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है भैया एक्स स्क्वायर, तो पूरी जमीन पे कितनी टाइल लगेगी भैया 200 इंटू एक्स स्क्वायर। बोल फटाफट से, समझ में आया क्या ये, यानी अगर मैं इस पूरे जमीन का एरिया निकालूंगा तो कितनी टाइल लगेंगी भैया, मतलब एरिया कितनी लगेगी, एक टाइल का एरिया 200 टाइल लगा रहे हैं तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अरे एक पेन 5 रुपये का तो 10 पेन 50 रुपये का, एक टाइल एक्स स्क्वायर यूनिट की तो 200 टाइल 200 इंटू एक्स स्क्वायर, सिंपल, समझ गया बात को। अच्छा आगे सुनो, अब हमने टाइल को ना 1 यूनिट बढ़ा दिया, यानी पहले x था तो हमने 1 यूनिट बढ़ा दी इधर से भी और 1 यूनिट बढ़ा दी इधर, तो सारी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी ना, स्क्वायर शेप है। तो अब बता इसका एरिया क्या होगा भैया x + 1
का होल स्क्वायर है ना, साइड का स्क्वायर होता है, वर्ग का स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। अब इस पूरे जमीन का एरिया कितना हो जाएगा भैया, 128 टाइल लगा रहे हैं और एक टाइल का इसका एरिया कितना है, इतना। समझा क्या, बता मेरी बात, समझ में आई क्या बात बेटा, समझो ध्यान से इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा एक बात था, क्या ये दोनों एरिया बराबर नहीं होंगे भैया, हाँ ये दोनों एरिया तो क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ज़मीन थोड़ी बड़ी है बेटा, ज़मीन का एरिया तो हमारे पास बराबर रहेगा। सुनिए ध्यान से, तो जब हम पहला आंसर निकालेंगे ना बेटा, क्या होगा, यानी 200x² बराबर क्या होगा, 128x प्लस में 1 का स्क्वायर। समझा क्या, क्लियर हुई बात। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ छुपा था, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, समझिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। अब यहाँ से काटा पिटी शुरू करते हैं, ठीक है। 200 से काट लो भैया, 200 से काटोगे तो भैया 100 बार में गया, ठीक है। या फिर 4 से काट लो, सीधा 4 से कट रहा है ना, देखो ध्यान से, तो 4 पंजे 20, 50 बार में गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से कट रहा है भैया 25 बार में, 2 से कट रहा है भैया 16 बार में, अब नहीं कट रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो 25x² इज इक्वल टू 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 16x, ठीक है, 16x हो गया। एंड ये इससे सॉरी गड़बड़ बेटा, गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भैया a² प्लस में b² प्लस में 2ab, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 25x², 16 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 16x², 16 इससे मल्टीप्लाई होगा 16 इससे मल्टीप्लाई होगा 32x, सबको उठा के इधर को पटक लो, तो भैया 25x² माइनस का 16x² माइनस का 16 माइनस का 32x बराबर में 0। अब यहाँ से फॉर्मूला बना, सॉरी इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, सुनो ध्यान से बेटा, है ना, आओ, तो ये हो गया हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 25x² में से 16x² गया, कितना बचेगा, 15 में से 6 गए 9, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारा बच गया 9, यानी 9x², यहाँ पे क्या है भैया, माइनस का 32x और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई हमारी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। चलो, तो पहला हो गया काम। अच्छा दूसरे वाला ना फ्री का नंबर है, देखो क्या बोल रहा है, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा है हमने, तो सेकंड वाले को बस आपको जस्ट एज इट इज लिख देना है, 9x², ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझना, प्लस माइनस का 32x प्लस माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, इस तरीके से समझिए क्या किया। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ना क्या होती है भैया, ये होता है हमारा ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0। तो a² हो गया हमारे पास, प्लस होना चाहिए, प्लस है, इसको हमने माइनस में रख दिया अलग से, समझ रहे हो बच्चा, है ना। या फिर इसको एक काम करो, ऐसे लिख दो, x को बाहर रहने दो, माइनस का 32x हो जाएगा और ये माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इस तरीके लिखना सीख लो। तो दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम ना आप लोगों को खुद करना है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ साइड, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, जिसको तुम लोग मिडल स्पीड टर्म बोलते हो, तोड़ के। तो ये काम आप लोग करोगे। और मैं क्या बोला है, सेम चीज़ आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करनी है, मतलब डी वाले से, किस वाले से, डी वाले फार्मूले से करना है, तो कर लोगे ना आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हवाले, मतलब लास्ट वाला, आप इसका सॉल्यूशन करके, ठीक है, इस वाले को सॉल्व करके, है ना, और x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको कमेंट कर देना बेटा, आंसर, है ना, कि भैया x की वैल्यू ये आई हमारी, ठीक है। करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो बेटा नहीं सीखोगे, सिंपल सा रूल है। तो हम लोगों ने 2024 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो सारे कौन से होंगे, 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो तुम्हारे पिछले साल में पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब आज बच्चों 2025 में आए 3 MCQ ही हमारे पास, पहले आओ उनको करते हैं एक बार। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखो ध्यान से, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ओके भैया, ये हमारी एक क्या दे रखी है हम लोगों को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जिसमें हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। इक्वल रूट्स है, क्या है भैया, इक्वल रूट से मतलब d क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भैया d इक्वल टू क्या होगा भैया, 0, और d की वैल्यू क्या होती है भैया, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हमसे क्या बोला है, a की वैल्यू, तो इसको पहले उधर ले जाओ, b² इज इक्वल टू 4ac, तो a की वैल्यू क्या आएगी भैया, a जो होगा हमारा 4 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू b² अपॉन में 4 और c, तो a इज इक्वल टू b क्या है भैया, b की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 इंटू में c क्या है भैया, c है हमारा a, सॉरी 4 है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास भैया, a, c की वैल्यू क्या हमारे पास बेटा, a है, ठीक है। अब c की वैल्यू सही लिखी हमने, हाँ c की वैल्यू a है हमारे पास,
और 4 का 4 रहेगा, ठीक है ओके। चलो हमें तो क्या निकालना है, ए, तो ए इधर आके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ए इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो स्क्वायर हो जाकर रूट बनाएगा, ठीक है, तो रूट बनाएगा तो 1 अपॉन में अंडर रूट में 4 प्लस माइनस का होगा, तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। हमसे क्या बोला है, पॉजिटिव रूट है, तो पॉजिटिव क्या होगा, माइनस वाले को वैसे कैंसिल कर देंगे, तो हमारा 1/2 आंसर, यानी 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भैया। इनमें से ये 4 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, किसका हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब डी क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। डी क्या आना चाहिए बच्चे, 0 आना चाहिए, ठीक है। डी अगर 0 आना चाहिए तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो एक बार, इसको पहले एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 2x प्लस में 1, ठीक है। तो 2x से 2x खत्म हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। तो x की वैल्यू तो क्या ही आ रही है हमारे पास, यहाँ पे 0 ही आ रही है बेटा, x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। आओ आगे देख लेते हैं एक बार भैया। यहाँ से अगर देखेंगे भैया, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो, तो x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू 0 आ गई, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी भैया, यहाँ से -1, तो यहाँ पे तो 2 अलग अलग रूट निकल गए ना भैया, हमें तो सेम रूट चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव, स्क्वायर उधर जाके क्या बनाएगा भैया, अंडर रूट का 4 प्लस माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 2, यानी यहाँ पे भी 2 अलग अलग रूट्स निकल रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी स्क्वायर क्या होगा भैया, बी क्या हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4, 4 ए क्या है 1, सी क्या है 1, सब कुछ 1, तो माइनस का 3, तो डी तो यहाँ पे छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है बेटा, क्या ये सेम क्वेश्चन करना है हम लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस कंडीशन बदल दी, हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, डी ग्रेटर देन क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए, ठीक है। आओ देख लेते हैं बेटा यहाँ से, तो पहले डी निकाल लेते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 4, माइनस में 4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है बेटा 0, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 4, तो जो डी है मेरा वो तो डी इक्वल टू 4 जो कि क्या है 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, तो यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, आ जाओ यहाँ से भी डी निकालोगे अगर आप लोग, तो डी निकालेंगे भैया, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बताओ बराबर, बी क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 इंटू में ए क्या हमारे पास 1, सी क्या हमारे पास 1, तो 1 माइनस में 3 माइनस का 3, डी इज इक्वल टू क्या हमारे, जो कि 0 से क्या है छोटा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी रूट्स निकलेंगे। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी सेम कुछ निकलेगा, ऐसा ही है ना, तो सॉल्व करके देख लो आप लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x, 2x से 2x कैंसल, 1 से 1 कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0, तो यहाँ तो सेम रूट्स निकल रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। यहाँ पे देखो बेटा फटाफट से, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू में ए क्या हमारे पास 2 इंटू में सी क्या हमारे पास 1, तो 1 माइनस का 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी माइनस का 7 आ रहा है, जो कि 0 से क्या है छोटा, तो यहाँ पे भी कोई रूट्स नहीं निकलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है, सुना। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल रूट, यानी देखो डी की हमारे पास 3 कंडीशंस थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास डी क्या होता था, 0 से बड़ा आता था, डी इक्वल टू 0 आता था, और डी 0 से छोटा आता था, ठीक है। सुनो, जब हमारा डी 0 से बड़ा आता था तो 2 अलग अलग रूट्स निकलते थे, ठीक है, और हमारा जब डी 0 के बराबर आता था तो इक्वल रूट्स निकलते थे, और डी जब हमारा 0 से छोटा आता था तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलते थे, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि ये 4 इक्वेशंस में से हमें बताना है किस इक्वेशन के डज नॉट है ना कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना होगा, डी, डी अगर 0 से छोटा जिस वाले इक्वेशन में आ जाएगा उस इक्वेशन के रूट्स नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो चेक कर लेते, देखो ध्यान से, पहले अब डी निकालो, या फिर देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे तो स्क्वायर उधर जाएगा बनाएगा रूट, और अंडर रूट 0 क्या होता है 0 के बराबर ही होता है, तो यहाँ तक एक्स की वैल्यू निकल गई ना, तो यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा, एक्स की वैल्यू आनी ही नहीं चाहिए हमारे पास। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से, माइनस का 1 उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ पे भी रूट निकल गया हमारे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर उधर क्या बनाएगा भैया, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 हो जाएगा उधर, स्क्वायर उधर जाकर क्या बनाएगा भैया रूट, तो अंडर रूट में माइनस का 1, अब अंडर रूट में तो -1 आ ही नहीं सकता, समझ लो, क्योंकि डी की वैल्यू तो क्या आ गई 0 से छोटे आ गए ना, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यही वाला, वैसे तो है ना,
समझो है ना, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ गई 0 से छोटी। या फिर वैसे निकाल के देख लो, कैसे निकालेंगे भाई, सी पॉइंट को हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी की वैल्यू क्या है यहाँ से, बी तो कुछ है ही नहीं, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, तो यानी कि मैं इसको 0x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा सिंपल। तो बी की वैल्यू क्या हमारे यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए क्या हमारे पास 1, सी क्या हमारे पास 1, तो 0 का स्क्वायर माइनस में 4, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4। डी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास माइनस का 4 आ गया। समझ रहे हो कहानी क्या कर रहा हूँ। अब डी तो वैसे भी 0 से क्या है हमारे पास छोटा आ गया, डी हमारे पास 0 से क्या आ गया छोटा आ गया। अब जब 0 से छोटा आएगा तो यहाँ पे कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था सिंपल। अच्छा, इस वाली क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर ध्यान से देखें हम लोग तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस का बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे हम लोग, और एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो यहाँ तो x वैल्यू निकल गई ना, हमें तो बोला था नहीं निकलनी चाहिए, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझ बात कहानी। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से एक पक्का आएगा, इससे पहले मैंने 4-5 क्वेश्चन करवा दिए हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना एक बार तुम लोग भी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वर्ड प्रॉब्लम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना ध्यान से, ठीक है। बोल रहा है अ साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, यानी 90 डिग्री का त्रिभुज है हमारे पास, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास एक, तो इस तरीके से, जहाँ पे एक एंगल कितने का हमारे पास 90 डिग्री का है। क्या कह रहा है कि आर सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड, अब हमें पता है जो सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेनस, सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है हमारी हाइपोटेनस, ये वाली h, ये हमारा बेस मान लो और ये हमारा परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है। बोल रहा है जो लॉन्गेस्ट साइड है, द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड। समझ रहे हो, यानी जो छोटी वाली साइड है ना उससे 4 मीटर ज़्यादा बड़ी है, कौन सी साइड हमारी हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, एंड द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बच गई, वो 2 मीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से, जो बड़ी वाली सबसे, यानी कहने का मतलब क्या, सुनो ध्यान से, कहने का मतलब ये क्या है कि भैया जो ये हाइपोटेनस है ना मेरा, वो बेस से, मान लेते हैं बेस हमारी सबसे छोटी साइड है, फॉर एग्जाम्पल बेस हमारा क्या है सबसे छोटी साइड है, तो जो बड़ी वाली साइड है वो सुनना, वो 4 मीटर बड़ी है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से, यानी एक साइड सबसे बड़ी है और एक साइड हमारी सबसे छोटी है, तो जो सबसे छोटी वाली है ना उसको x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x, सबसे छोटी साइड को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होगी मेरी, लॉन्गेस्ट साइड वो शॉर्टेस्ट साइड से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर, तो बड़ी वाली साइड ये हो जाएगी सिंपल, छोटी वाली साइड में 4 जोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, अब क्या बोले, जो थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बची है हमारी, थर्ड साइड वो क्या हो जाएगी, सुनो थर्ड साइड कंडीशन क्या कर रहा है, एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द शॉर्टेस्ट साइड, सॉरी लॉन्गेस्ट साइड, यानी बड़े वाली साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारे पास x प्लस में 4, इससे कितनी छोटी है 2 मीटर, यानी तीसरी साइड मेरी कितनी आ गई x प्लस में 2, सिंपल, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा, हमसे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है भैया फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी सारे साइड की लंबाई हमें बतानी है। तो देखो कभी भी जब 90 डिग्री का ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, हमेशा वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी आगे चैप्टर्स करोगे, सर्कल करोगे, कुछ भी करोगे, तो वहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री दिखे वहाँ पे क्या इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे हम लोग, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भैया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का। अब हाइपोटेनस कौन सी, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, तो x प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से सिंपल। अब यहाँ पे कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, x का स्क्वायर प्लस तीसरी साइड क्या बची हमारे पास, ये x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो सॉल्व, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो भैया x स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, तो 4x हो जाएगा यहाँ से सिंपल, क्लियर यहाँ तक। सबको इस तरफ ले आओ, ठीक है, सबको इस तरफ लाएंगे तो भैया x स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8x पहले से था, इधर आके माइनस का x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस का x स्क्वायर, ये आके इधर माइनस का 4, ये इधर आके माइनस का 4x इज इक्वल टू 0 होगा सिंपल। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो एक x स्क्वायर से तो एक x स्क्वायर खत्म हो गया हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, एक माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, 8x माइनस का 4x, तो प्लस का 4x बच जाएगा, है ना, 8x में से 4x गया तो प्लस का 4x बच गया हमारे पास। अब क्या बचा भैया, 16 माइनस का 4, तो 16 में से 4 गया तो
प्लस का 12 बराबर में क्या हमारे पास 0, बराबर में क्या हमारे पास 0। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस एक काम करो, सब में से माइनस कॉमन निकाल कर दो, 0 कर दो, तो सब में से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 12 बराबर में 0, माइनस उधर जाके क्या हो गया 0 हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता ही है, किस हिसाब से कर सकते हैं, या तो मिडिल स्प्लिट लगा लो या डिस्क्रीमेंट वाला डी वाला फॉर्म लगा लो, ठीक है। तो मान लो डी वाले से कर लेते हैं यहाँ पे, तो डी की वैल्यू क्या होती है भैया बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए क्या है भैया 1 इंटू में सी क्या है माइनस का 12, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 चौक 48, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई भैया 8 और 6 14 4 हासिल 1 4 5 6 64, डी क्या आ गया हमारे पास 64 आ गया डी, समझ गए यहाँ तक। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x क्या होता है भैया x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d क्या है हमारे पास 64 अपॉन में 2, और a क्या हमारे पास a तो एक ही है, तो लिखो मत लिखो क्या फर्क होता है, नीचे 2 आ गया। अब एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में ले लो, x इज इक्वल्स टू माइनस का, अच्छा b की जगह क्या पे आएगा, देखो b हमारा क्या यहाँ पे माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 4 सिंपल, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 हो गया, एक बार प्लस में ले लो, 64 का रूट क्या होता है 8 का ना, तो 8 बटे में क्या है भैया 2 और सेम चीज़ एक बार माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और 6 8 और 12 12 बटे में 2 यानी कि 6, क्या आ गया 6, यानी x की वैल्यू हमारे पास एक क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। एक और x निकालना है हमको, तो एक बार प्लस में लिया था, एक बार क्या ले लेंगे माइनस में, तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 8 बटे में 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4 बटे में 2 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। कौन सा आंसर होगा हमारा ये वाला या ये वाला, ये वाला, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, लंबाई कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगी, यानी x मतलब क्या, x मतलब जो सबसे छोटी साइड है हमारी वो आ गई कितनी भैया 6 आ गई, छोटी साइड हमारी क्या आ गई 6 आ गई। तो मान लो फॉर एग्जांपल छोटी साइड मेरी ये वाली थी, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट साइड हमारी क्या आ गई भैया 6, शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6 मीटर, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड आ गया हमारे पास 6 मीटर। लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी 6 प्लस में 4, तो 6 और 4 10, तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 6 प्लस में 4 यानी कि 10 मीटर, सिंपल है ना। x में क्या करा हमने 4 जोड़ दिया, सिंपल, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड आ गई। इसके बाद जो थर्ड साइड तीसरी साइड बची हमारी, थर्ड साइड वो क्या आ गई हमारे पास भैया x प्लस का 2 यानी 6 प्लस में 2 यानी क्या आ गया हमारे पास 8 मीटर, सिंपल। तो तीनों साइड निकल गई हमारे पास। अब बड़ी वाली तो हमेशा यही होगी भैया 10, और ये मान लो 6, तो ये हमारा क्या है बच्चों 8, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, सुनो सुनो देखो, आगे कह रहा है कि भैया हमारे पास ना हमें इसका एरिया और इसके पेरीमीटर का मुझे डिफरेंस भी बताना है, कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं और पेरीमीटर निकालूं तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं एक बार, पेरीमीटर निकालना आता है ना, कैसे निकालते परिमाप, तीनों साइड को जोड़ देंगे सिंपल, तो परिमाप आ जाएगा हमारे पास। तो भैया पेरीमीटर अगर मैं निकालूंगा इसका, मान लो मैं ट्रायंगल को नाम देता हूँ ए बी और सी, तो पेरीमीटर निकालेंगे अगर क्या हो जाएगा भैया ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ए बी कितना है भैया 8 प्लस में बी सी कितना है भैया 6 प्लस में ए सी कितना है हमारे पास 10, तो कितना होगा भैया 8 और 6 14 14 और 10 24, 24 मीटर होगा हमारे पास पेरीमीटर, सिंपल सा। एरिया निकालना है भैया इसका, हमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बेस इंटू में हाइट, तो हाफ इंटू में बेस कितना हमारे पास 6 इंटू में हाइट कितनी हमारे पास 8, तो 2 से काटेंगे भैया 3 बार में, 8 तिया 24 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया भी सेम है पेरीमीटर भी सेम है, तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों का 0, तो डिफरेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर में और माइनस एरिया का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, पेरीमीटर कितना था भैया 24, एरिया कितना था भैया 24, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 0 यूनिट का, सिंपल, क्लियर यहाँ तक। तो ये पूरा क्वेश्चन था हमारा 5 नंबर का, बढ़िया सा, ठीक है। और क्वेश्चन में कहाँ दिमाग लगाना था, बस हमें यहाँ पे दिमाग लगाना था, बाकी ये हमें पता होना चाहिए, इसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालनी हमें आनी चाहिए, बाकी एरिया पेरीमीटर तो सिंपल सी चीज़ें थी, क्लियर है। तो वर्ड प्रॉब्लम एक पक्का आएगी यहाँ से भी, तो तैयारी कर लेना अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम्स की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो इधर आओ,
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। 20 में हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, ठीक है। ध्यान समझना, ए पार्ट में ना थोड़ा सा सर्कल भी है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम सर्कल है, फिर 900 ग्राम पूरा हमारा क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो कहानी क्या सुनना, हमारे पास ना एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, फिगर दे रखा हम लोगों को। उसमें हमारी ए बी एक डायमीटर है यानी व्यास है, और व्यास कहाँ से हो जाता है, सेंटर से हो जाता है, सिंपल सी बात हमें पता है, ओके। और व्यास की जो लंबाई दे रखी है डायमीटर की वो कितनी है, 65 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि हमने ना इस सर्कुलर पार्क के ऊपर एक हमने पी पॉइंट लिया जहाँ पे हमने गेट बनाया है, हमने क्या बनाया है, एक गेट बनाया है, ठीक है। और सर्कुलर कंस्ट्रक्टेड अ पॉइंट ऑन पी, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, सुनना, ए पी और ए का जो डिस्टेंस है, ठीक है, पी और ए का जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट पी, यानी जितना डिस्टेंस पी बी का है उससे 35 ज़्यादा है इसका डिस्टेंस। बात समझे कहानी क्या कर रहा हूँ, यानी कहने का मतलब क्या है कि मुझे इसको x मानना पड़ेगा। मान लो अगर p से लेके b तक का डिस्टेंस अगर x मीटर है तो ये कितना हो जाएगा भैया, x प्लस में 35 मीटर, क्योंकि इससे 35 ज़्यादा है ये, सिंपल समझ गया था कहानी। और बस यहाँ पे एक चीज़ और हमें दिमाग लगाना है, क्या कि हमने पढ़ा था भैया कि सर्कल में जब भी डायामीटर से, सुनना, डायामीटर से जो सर्कल के ऊपर एंगल बनते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो ये डायामीटर है, व्यास से जो एंगल बनेगा यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का एंगल बना तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल सा ये, समझ गए। इतना ही दिमाग लगाना था हम लोगों का। आ जाओ फिर ए का सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से, क्या होगा भैया ए का सॉल्यूशन। यहाँ पे ये सब चीज़ें लिख लेना, ठीक है, कि शॉर्टेस्ट स्टार्ट या फिर चलो लेट मान लेते हैं, लेट पी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, सो पी ए इज इक्वल टू एक्स प्लस में 35 मीटर हो जाएगा हमारे पास, सिंपल, ठीक है। एंड एंगल, रीज़न लिखेंगे यहाँ पे भैया क्या, कि एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न लिखते हैं भैया कि डायमीटर से सर्कल पे बनने वाले सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं ना। एंगल फॉर्म ऑन सर्कल फ्रॉम डायमीटर, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आगे देखो ध्यान से। अब जब बन गया तो हमारे पास ट्रायंगल ए पी क्यू क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ए पी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तक रीज़न क्या है, क्योंकि एंगल पी हमारा कितने डिग्री का है यहाँ पे, 90 डिग्री का। सो मैं क्या कह सकता हूँ, तो 90 के सामने वाला, देखो 90 के सामने वाला ये वाला मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इसको परपेंडिकुलर है, किसी को भी परपेंडिकुलर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है। तो यानी ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का होल स्क्वायर प्लस में ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, सो बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो कहानी क्या कह रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना हमारे पास 65, तो 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी कितना हमारे पास x प्लस में 35, x प्लस में 35 का होल स्क्वायर प्लस में पी बी कितना हमारे पास x का स्क्वायर। सिंपल यहाँ तक क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करो, 65 का स्क्वायर कितना होता है, निकालो फटाफट से एक बार, 65 मल्टीप्लाई में 65, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 30 2 32, 5 30 का 0 हासिल 3, 6 36 और 3 39, 5 2 2 1 4, 4225 चेक कर लो एक बार, 4225 इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस में b, 35 का स्क्वायर निकालो, 35 इंटू 35, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 15 2 17, 5 15 5 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 5 7 2 हासिल 1 2 1225, ठीक है। तो 1225 प्लस में 2ab, तो 2ab मतलब 35 दूनी 70, 70x हो जाएगा, प्लस में क्या है हमारे पास x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब इन सबको एक तरफ ले लो, इस वाले नंबर को यहाँ ले आते हैं, तो पहले x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 70x और प्लस का 1225 और ये वाला नंबर इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4225 और बराबर में क्या बचेगा हमारे पास 0 बच जाएगा, बराबर में क्या बचेगा हमारे पास 0, ठीक है। माइनस करो इसको, 4225 में से 1225 माइनस करो, 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इस पर यहाँ कर लेते हैं आगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 70x और माइनस का कितना बचेगा हमारे पास 3000, ठीक है। माइनस का क्या बचेगा हमारे पास 3000 बराबर में 0। अब देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है,
2 से सब डिवाइड हो जाएंगे तो 2 को बाहर निकालो तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 35x और 3000 का आधा 1500 बराबर में 0। 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 35x माइनस का 1500 बराबर में 0। अब हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। अब डी वाले से कर लेंगे या फिर मिडिल स्पीड से, कैसे भी कर सकते हैं। तो कैसे करें बताओ, डी वाले से कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो डी वाले से करेंगे तो भी हमारे पास, सुनो डी वाले से कर लेते हैं, चलो। तो डी की वैल्यू निकालो भैया, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी कितना हमारे पास 35, तो 35 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए कितना हमारे पास 1 इंटू में सी कितना हमारे पास माइनस का 1500। सॉल्व करो तो डी 35 का स्क्वायर अभी निकाला था हमने, कितना आया था 1225 माइनस माइनस इंटू होकर प्लस का हो जाएगा 1500 का 4 गुना कितना हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 6000। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 1 7, तो 7225, कितने आ गई डी की वैल्यू 7225 आ गया। अब x निकालना है भैया, x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a, ठीक है। यहाँ तक आ जाओ, इधर करते हैं फिर इसको। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस b की वैल्यू क्या है भैया 35, तो b की जगह आएगा 35 प्लस माइनस अंडर रूट में d क्या है हमारे पास 7225, तो 7225 का रूट निकालो फटाफट से, क्या होगा जल्दी से देखो क्या होगा। और 2a, तो a क्या हमारे पास 1, तो 2 का 2 रहेगा यहाँ पे। करो एक बार 85 को 85 से मल्टीप्लाई करके देखो ना क्या आ रहा है, करके देख लो ना, मल्टीप्लाई करो 85 को 85 से कितना आ रहा है, फिर 95 को 95 से। सेवन टू 5 आ गया, 85 का है, चलो। तो इसका रूट हमारा क्या होगा 85, तो एक बार प्लस के साथ ले लेंगे और एक बार माइनस के साथ। तो एक बार मान लो माइनस का 35 प्लस में 85 ले लिया हम लोगों ने इसका रूट, और अपॉन में 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया, इसमें से माइनस करो कितना आएगा 50, कितना आएगा 50 बटे में 2 से गया कितनी बार में भैया 25 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर। अच्छा माइनस में लेने का कोई फायदा नहीं होगा, देखो माइनस में लोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी फिर से, और माइनस में कभी लेंथ हो ही नहीं सकती है ना, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गया, यानी ये वाली साइड हमारी कितनी होगी pb x। तो हमें क्या क्या निकालना था, हमें डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब दोनों डिस्टेंस निकालना था। तो मेरा pb कितना आ गया भैया, pb आ गया 25 मीटर, तो pa कितना होगा x प्लस में 35, यानी 25 प्लस में 35 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 65 कैसे होगा 60 होगा ना, 60 मीटर, ठीक है। तो पी ए कितना आ गया हमारा 60 मीटर और पी बी कितना आ गया हमारा 25 मीटर, यही हमें निकालना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था 5 नंबर में। देखो 5 नंबर में क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्कल भी यूज़ हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज़ हुई हमारी, ठीक है, और तुमसे कैलकुलेशन भी करवा दिया अच्छा खासा ना, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ हो गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बस थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना आना चाहिए और यहाँ पे दिमाग लगाना आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था मैंने वैसे वैसे किया, अपने आप मुझे चीज़ें मिल गई फिर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट देखते हैं एक बार क्या है। बी पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दिखने में जितना खतरनाक है ना उतना ही इजी क्वेश्चन है। क्यों कह रहा हूँ इजी, सुनना। कह रहा है हमारे पास कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी। ये पूरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रही है हमको, यहाँ से मुझे पहले क्या निकालना है पी, और पी निकालने के लिए मुझे कंडीशन दी थी, दैट इज कंडीशन क्या है, हैज रियल रूट्स। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के ना रियल रूट्स हैं। अच्छा रूट्स किस में निकलते थे, या तो डी 0 के बराबर होगा या डी 0 से बड़ा होगा, तभी रूट्स निकलेंगे, है ना। इक्वल निकले या अलग निकले वो अलग बात है, बट हमसे क्या बोला है कि जो रूट्स है वो है, कुछ तो है। तो यानी कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन ये है कि जो मेरा डी होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो कोई भी कंडीशन लेके चल सकते हैं, हमारी मर्जी। तो हम बराबर वाला लेके चलते हैं। हम क्या लेके चलते हैं भैया, बराबर वाली कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। बराबर वाली कंडीशन में डी की वैल्यू क्या होती है भैया, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना है देखो फटाफट से यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे ये पूरा मेरा बी हो जाएगा एक्स के साथ, है ना। एक्स के साथ जो होता है वो पूरा मेरा क्या होता है, बी होता है। यानी बी की वैल्यू क्या है भैया, -2p+1 का होल स्क्वायर। सिंपल यहाँ तक। -4 इंटू में ए क्या है 1 इंटू में सी क्या है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए, वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे भैया
अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको और फिर स्क्वायर कर दो इसका, या फिर इससे आसान तरीका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p+1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p² इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक? अच्छा देखो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, 4 कॉमन निकल कर तो 0 हो जाएगा मेरे पास। 4 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लग गया, तो a+ होगा तो p² मतलब a² प्लस में b² प्लस में 2ab यानी 2p, और माइनस में क्या बचेगा यहाँ पे p², क्योंकि 4 तो बाहर आ गया, बराबर में 0। 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, देखो p² से p² खत्म हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 + 2p इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1 उधर जाके माइनस का 2 मल्टीप्लाई होकर इधर आके आ जाए डिवाइड, तो p आ गया मेरे पास, p आ गया सिंपल। अब देखो आ गई कहानी। हैंस p निकालने के बाद ना p की वैल्यू को यहाँ पर रखूंगा तो एक इक्वेशन मिलेगी हमको, और उस इक्वेशन के मुझे क्या निकालने हैं, फिर मुझे रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने उस इक्वेशन के मुझे रूट्स, तो p की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करो। देखो x² माइनस में 2 p प्लस में 1 इंटू में x प्लस में p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस में 2 p की वैल्यू क्या रखेंगे -1/2 प्लस में 1 x प्लस में p की वैल्यू क्या है -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल p की जगह मैंने ये रखा। यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को भैया x²। देखो अब ये यहाँ पे ध्यान से देखना -2, एक में से आधा गया, आधा बचेगा, एक में से आधा कैसे बचेगा, आधा बचेगा हाफ, है ना। और क्या हमारे पास x, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1/4, एक का स्क्वायर एक ही आएगा -1 का, 2 का स्क्वायर 4 बराबर में 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x² माइनस का x प्लस का 1/4 इज इक्वल टू में 0। अब सबके नीचे एक मान के एलसीएम ले लेंगे, सबके नीचे एक मान क्या ले लेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से हम लोग एलसीएम लोगे तो 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 इससे गुणा हो जाएगा, तो पहले चलो नीचे ले लेते 4। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x², फिर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x, और यहाँ तो 4 खुद था तो प्लस का एक ही रहेगा यहाँ पे, बराबर में क्या है भैया 0। 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या मिली हमको 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक, समझ गए? अच्छा आगे देखते हैं। अब इक्वेशन तो मिल गई, अब हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है सुनो, कहाँ है कोई, अरे वो हवा की वजह से लग रहा होगा ना उसको। चलो सुनो देखो, इसको करते हैं मिडिल स्पीड से, है ना, डी वाले से कर लिया बहुत क्वेश्चन, इसको करते हैं मिडिल स्पीड से, तोड़ने वाले से। देखो तो मेरे को तो ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये भी लास्ट वाला ऐसे रहेगा। तोड़ना किसको है, इसको। कैसे तोड़े भैया, देखो 4 एकम 4 आना चाहिए, यानी गुना करने पे 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 आना चाहिए। तो 2 और 2 -2 -2 -2 प्लस -4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 भी हो जाएगा प्लस का। तो यानी तोड़ेंगे तो भैया किस में टूटेगा, माइनस का 2x माइनस का 2x, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा 2x। यहाँ पे क्या बचेगा भैया 2x, माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ से माइनस का 1 निकाल लेंगे कॉमन, तो माइनस वाला प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी दोनों सेम हो गए तो इसको कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, और क्या बचेगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों चीज़ तो सेम ही है, तो यहाँ पे 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। यहाँ से निकाल लो तभी यही आएगी, वहाँ से निकाल लेंगे तभी यही आएगा हमारे पास, सिंपल। तो x का मान हमारा क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो x का मान यहाँ से भी 1/2 आएगा, और यहाँ से भी x का मान क्या आएगा हमारे पास 1/2। अगर हमसे पूछता कैसे रूट से, तो भैया रियल रूट से, इसके रियल एंड इक्वल रूट से, है ना, रियल और सेम रूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म होता है। ठीक है, तो हमने 2023, 2024 और 2025 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो तुम लोग भी पूरा कर लेना और तुम लोग भी पूरा कर लेना। ठीक है, हाँ चलो।